गाइस वेलकम। आज हम करेंगे टू फेज़ मेथड। टू फेज़ मेथड को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो करेंगे हम। पहले हम टू फेज़ मेथड को सॉल्व करने से पहले उसके कुछ रूल्स हैं वो हम स्टडी कर लेते हैं कि हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास रूल्स हैं कुछ टू फेज़ मेथड को सॉल्व करने के लिए। फेज़ वन में हमें क्या करना होता है, एलिमिनेट आर्टिफिशियल वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है। इन दिस फेज वी कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी एलपीपी। ऑक्सिलरी एलपीपी है हमें कंस्ट्रक्ट करनी होती है। उस ऑक्सिलरी एलपीपी को कंस्ट्रक्ट करने के हमारे पास क्या स्टेप्स हैं देखें। स्टेप वन, असाइन ए कोस्ट -1 टू ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल एंड कोस्ट 0 टू अदर वेरिएबल। आर्टिफिशियल वेरिएबल की हमें कोस्ट -1 असाइन करनी है एंड जो रेस्ट रिमेनिंग एलिमेंट्स रह जाते हैं उनकी कॉस्ट हमें 0 असाइन करनी है। बिग एम मेथड में हम क्या करते थे, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट हम क्या लेते थे, वहाँ पे हम -m लेते थे बिग एम मेथड में। यहाँ पे हमें क्या लेना -1। और बिग एम मेथड में जो अदर एलिमेंट्स होते थे उनकी कॉस्ट क्या होती थी, जो हमें इनिशियल गिवन होती थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो उनकी कॉस्ट होती थी। बट यहाँ पे टू फेज मेथड में क्या है, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट है -1 एंड अदर एलिमेंट की कॉस्ट है 0। एंड स्टेप टू क्या है, राइट डाउन द ऑक्सिलरी एलपीपी इन विच द न्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। ये तो हमें मतलब सारे क्वेश्चन सारे मेथड्स में हम करते आ रहे हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज होना चाहिए। अगर मैक्सिमाइज नहीं है फिर उसको हमें मैक्सिमाइज में चेंज करना पड़ता है। अगर मिनिमाइज है तो मिनिमाइज से मैक्सिमाइज में चेंज करते हैं एंड देन उसको सॉल्व करते हैं। एंड स्टेप थ्री क्या है हमारा, सोल्व द ऑक्सिलरी एलपीपी बाय सिंप्लेक्स मेथड अंटिल आइदर ऑफ द फॉलोइंग 3 केसेस अराइजेस। ऑक्सिलरी एलपीपी बनने के बाद हमें बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सिंप्लेक्स मेथड से जैसे हम सॉल्व करते थे एलपीपी को वैसे ही सॉल्व करना है उसको। इसमें क्या है, फर्स्ट केस क्या है हमारा, मैक्सिमाइज जेड लेस देन 0 एंड एट लीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन द ऑप्टिमम बेसिस। यानी कि जो बी होता है हमारा उसमें सी बी जो हम लिखते हैं एक्स बी लिखते हैं जो एट पॉजिटिव लेवल एंड जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0। एंड केस यानी कि सेकेंड केस क्या है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 0 एंड एट लीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन बेसिस एट 0 लेवल। यानी कि जेड ये वाली कंडीशन ऑप्टिमलिटी की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए और मैक्स जेड इक्वल्स टू 0 आता है, एट लीस्ट वन आर्टिफिशियल वेरिएबल रहता है उसमें एट 0 लेवल पे। देन हमारा क्या होता है इस केस में, फेज 2 पे जाते हैं हम। एंड फर्स्ट वाले में अगर मैक्सिमाइज जेड लेस देन 0 है और ऑप्टिमलिटी की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है, लेकिन आर्टिफिशियल वेरिएबल की कोई पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी कि कोई आर्टिफिशियल हमारा कोई पॉजिटिव लेवल पे होता है बेसिस में, यानी कि बी सी एक्स बी जो हमारा होता है उसमें, तो हमारी कंडीशन क्या होती है, वहीं पर हमारा फिजिबल सॉल्यूशन नो फिजिबल सॉल्यूशन आ जाता है वहाँ पे हमारा, और वहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आगे फेज 2 में हमें जाने की जरूरत नहीं होती। एंड मैक्सिमाइज थर्ड वाले में क्या है, मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू 0 एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन बेसिस एंड जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यानी कि मैक्सिमाइज जेड 0 हो और कोई भी आर्टिफिशियल वेरिएबल ना हो हमारा बेसिस में एंड ऑप्टिमलिटी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही हो, देन हम क्या, हम फेज 2 में जाते हैं। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इन केस 1 गिवन एलपीपी डज नॉट पोजेस एनी फिजिबल सॉल्यूशन। यानी कि केस 1 में हमारा क्या आएगा, नो फिजिबल सॉल्यूशन, कोई फिजिबल सॉल्यूशन होगा ही नहीं यहाँ पे हमारा। इन केस whereas in case 2 and case 3 we go to phase 2। फेज 2 पे जाएंगे, फेज 2 पे जाके हम उसको सॉल्व करेंगे। चलो हम करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, ये हमारे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट है। पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट को जनरल एलपीपी से स्टैंडर्ड एलपीपी में चेंज करते हैं और यहाँ पे हम ऑक्सिलरी एलपीपी बनाएंगे। चलो हम करते हैं इसको सॉल्यूशन। वो जैसे अच्छे से प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूसिंग सिलेक्ट सरप्लस एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल्स लिखेंगे हम इसको।
यहाँ पे हमारा मैक्सिमाइज जेड है, इसको हमें यहाँ पे कुछ चेंज करने की हमें ज़रूरत है नहीं। लिखते हैं हम मैक्स जेड इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें कोस्ट फेज 2 में हमें क्या लेना है, यहाँ पे मैंने अभी बताया आपको कि असाइन करेंगे हम आर्टिफिशियल वेरिएबल की -1 एंड 0 टू अदर वेरिएबल। यहाँ पे कॉस्ट लेंगे हम अदर वेरिएबल, यानी कि 0x1 प्लस 0x2। अभी हम पहले लिखते हैं सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट 3x1 प्लस 2x2। अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू का केस आता है, उसमें हमें क्या करना होता है, स्लैग वेरिएबल ऐड करते हैं, सरप्लस वेरिएबल ऐड करते हैं। उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू वाले केस में हम करते हैं सरप्लस वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करते हैं, और सरप्लस वेरिएबल के साथ एक हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल ऐड होता है। चलो हम करते हैं -s1 प्लस a1 इक्वल टू 3 एंड x1 प्लस 4x2 माइनस s2 प्लस a2 इक्वल टू 4 एंड लेस देन वाले केस में हम सरप्लस वेरिएबल स्लैक वेरिएबल ऐड करते हैं x1 प्लस x2 प्लस s3 इक्वल टू 5 एंड सारे हमारे ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, x1 x2 s1 s2 s3 a1 a2 ऑल ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनकी कॉस्ट, आर्टिफिशियल वेरिएबल की कॉस्ट हमें -1 करनी है एंड रेस्ट की कॉस्ट 0 करनी है। प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3 माइनस a1 माइनस a2। अब हमारा ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया एंड ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे फेज 1 से सॉल्व। अगर हम इन तीनों केसेस को देखेंगे हमारा कौन सा केस आ रहा है, देन हम फेज 2 पे जाएंगे। ओके, हम करते हैं, अब टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे अब हमने ये टेबल बनाई है। यहाँ पे क्या होता है, बेसिक वेरिएबल, यहाँ पे सी बी एक्स बी, यहाँ पे सी चे लिखते हैं, यानी कि x1 x2 s1 s2 s3 a1 a2 एंड कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारे एन की 0 0 0 0 0 -1 -1। अब हमारा बेसिक वेरिएबल क्या होंगे, पहले वो बना लेते हैं, मैट्रिक्स बना लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारी क्या होगी यहाँ पे, यानी कि क्या होता है ax इक्वल्स टू b होता है ना हमारा मैट्रिक्स जो हम बनाते हैं। ए क्या होगा हमारे पास 3 1 1 2 4 1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0, ये हमारा ए हो गया। एंड हमारा x क्या होगा, x हमारा है यहाँ पे x1 x2 s1 s2 s3 a1 a2 दिस। एंड यहाँ पे हमारा b क्या है, b है हमारा 3 4 एंड 5। अब हमारे बेसिक वेरिएबल क्या होते हैं, बेसिक वेरिएबल वही होते हैं जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को फॉर्म कौन से कर रहे हैं, यानी कि x1 x2 s1 s2 s3 a1 a2। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमारे फॉर्म कर रहे हैं a1 a2 s3। तो हमारे बेसिक वेरिएबल हो जाएंगे यहाँ पे a1 a2 s3 एंड कॉस्ट ऑफ a1 a2 एंड s3 क्या है, a1 a2 की कॉस्ट है -1 एंड s3 की कॉस्ट है 0, यानी कि एक्स बी हमारा था 3 4 5 3 4 5। अब इसको फिल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। चलो करते हैं 3 1 1 2 4 1 -1 0 0 0 -1 0। ये हमने मैट्रिक्स अपनी टेबल फिल कर दिए। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब कुछ नहीं, अब वही है पीछे जो हम सिंप्लेक्स से करते थे, बिग एम से सॉल्व करते थे। सिंप्लेक्स की हेल्प से इस टेबल को हमने सॉल्व करना है एंड देन नेक्स्ट टेबल बनाएंगे हम। अगर हमारे जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 नहीं आता है
फिर हम उसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक हमारा जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन जीरो नहीं आता है। अगर आता है हमारा, फिर हम उन तीनों केसेस को देखेंगे, टू फेज़ वाले को, जो हमें कंडीशन गिवन है, देन उस कंडीशन की हेल्प से हम आगे करेंगे। फर्स्ट कंडीशन आती है हमारी, देन हमें सेकेंड फेज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं होती। एंड सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन अगर हमारी आती है तो हम फेज़ टू पे जाएंगे, फेज़ टू पे जाके उसको सॉल्व करेंगे एंड देन फाइनल आंसर हम निकालते हैं। चलो करते हैं। यहाँ पे अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं जेड जे माइनस सी जे निकालते हैं। जेड जे माइनस सी जे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जेड जे माइनस सी जे क्या होता है फॉर्मूला, सी बी इंटू एक्स जे माइनस सी जे। अब निकालेंगे हम Z1 यानी कि X1 के लिए निकालेंगे। X1 के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, -1 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 0 यानी कि -3 -1 -4। एंड नेक्स्ट X2 के लिए निकालेंगे -1 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 0 यानी कि 4 इंटू 6 -6। एंड देन S1 के लिए -1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 माइनस 0 यानी कि 1। नेक्स्ट S2 के लिए भी 1 आ जाएगा। एंड S3 के लिए क्या होगा, 0। A1 के लिए -1 इंटू 1 एंड रेस्ट 0 -1 -1 ये भी 0 हो गया हमारा। एंड सेम A2 भी हमारा 0 हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप, अब हम देखेंगे जेड जे माइनस सी जो हमारा ग्रेटर देन 0 है या नहीं। अब चेक करते हैं, -1 -6 ये हमारे लेस देन 0 है। अगर हमारा जेड जी लेस देन 0 होता है देन हम क्या करते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है यहाँ पे, दिस -6। देन हमारी ये वाला, ये हो गया की कॉलम, दिस इज अवर की कॉलम। अब हमारा की कॉलम है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग हमें क्या मिनिमम रेशियो निकालनी है। अब हम निकालेंगे मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मिनिमम रेशियो निकालने का फॉर्मूला, मिनिमम रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा XB अपॉन CK। CK मीन्स की कॉलम। यहाँ पे CK क्या है हमारा, XB अपॉन X2 यानी कि X2 हमारी की कॉलम है। अब हम उसको करते हैं, यानी कि करेंगे हम 3/2 3/2 4/4 एंड 5/1। यहाँ पे हमारा 1 पॉइंट समथिंग यानी कि 1.5, ये 1 आ रहा है, ये 5 आ रहा है। अब हमारे यहाँ पे मिनिमम क्या है, मिनिमम क्या है, मिनिमम 1 है। देन ये वाला हो गया हमारा की रो। एंड कॉमन एलिमेंट की रो एंड की कॉलम का कॉमन एलिमेंट क्या होता है हमारा, की एलिमेंट। दिस इज अवर की एलिमेंट, की एलिमेंट। अब यहाँ पे हमारा इनकमिंग वेरिएबल कौन सा है, इनकमिंग वेरिएबल हो गया अब हमारा X2 एंड आउटगोइंग वेरिएबल क्या है, A2 यानी कि A2 हमारा लीव कर रहा है एंड X2 हमारा एंटर कर रहा है। अब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे, जब तक बनाएंगे जब तक हमारा डेल्टा जे यानी कि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन 0 नहीं आ जाता। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट टेबल। यहाँ पे ये अपने नेक्स्ट टेबल बना ली अपनी बेसिक वेरिएबल CB XB X1 X2 S1 S2 S3। अब हमारा लीव कौन सा कर रहा था, यानी कि A2 हमारा लीव कर रहा है, तो हम A2 को हटा देंगे टेबल से, यानी कि अब रखते हैं A1 एंड CJ हमारा क्या है 0 0 0 0 0 -1। अब हमारे बेसिक वेरिएबल कौन से हो गए, यहाँ पे A1 A2 की जगह हमारी ले ली है X2 ने
यानी कि A1 X2 S3। कॉस्ट हो जाएगी इनकी -1 0 0। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है हमें जो की एलिमेंट होता है उसको 1 बनाना होता है, यूनिटी बनाना होता है 1, एंड इसके ऊपर नीचे हमें 0 बनानी होता है। इसके अलावा जो हमारे कॉलम में एलिमेंट होते हैं उनको 0 बनाना होता है। अब इसको बनाएंगे 1, यानी कि 4 है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि कंप्लीट रो को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 4/4 1, 1/4 1, 0/4 0, -1/4 0/4 0 एंड 0/4 0। अब हमें इसको 1 बनाना है। अब ऑपरेशन लगाएंगे इस पे हम R1 माइनस 2 टाइम ऑफ R2, यानी कि 3 माइनस 2 टाइम ऑफ 1 1, 3 माइनस 2 टाइम ऑफ 1/4, ये दे देगा हमें 3 माइनस 2 टाइम ऑफ, यानी 3 माइनस 2 टाइम ऑफ 1/4 यानी कि 5/2, and this gives 0, and 0 minus -1, and 0 minus 2/4, यानी कि 1/2 0 एंड ये 1। अब इस पे लगाएंगे हम 1 माइनस दिस, यानी कि R3 माइनस R2 कर देंगे हम डायरेक्ट, R3 माइनस दिस R2। अब करेंगे 5 माइनस 1 यानी कि 4, 1 माइनस 1/4 यानी कि 3/4, ये 0, एंड ये वाला 0 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 ही रहेगा, एंड दिस -1/4, इसमें माइनस करेंगे तो प्लस का 1/4 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज़ एंड ये 0 एज इट इज़। अब हमें ये हमारी टेबल बन गई। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ZJ माइनस CJ निकालना। ZJ माइनस CJ निकालते हैं, चलो। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, -1 इंटू 5/2, एंड ये 0 0, यानी कि -5/2। सेम इसके लिए -1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, ये 0, एंड दिस -1 इंटू -1 1, एंड ये 0, यानी कि 1, एंड दिस -1 इंटू 1/2, एंड ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, रेस्ट 0, यानी कि -1/2, एंड ये -1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0, 0 माइनस 0 0, एंड दिस -1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 -1, यानी कि -1 प्लस 1, ये भी 0 आ गया हमारा। अब चेक करेंगे ये पॉजिटिव है या नहीं। यहाँ पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिल रही है दो, ये 2 नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अब हमें क्या करना है, मोस्ट नेगेटिव चेक करना है। मोस्ट नेगेटिव क्या है हमारा यहाँ पे, दिस मीन्स दिस इज अवर की कॉलम। अब निकालते हैं हम मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो निकालते हैं, यानी कि XB 1/5/2 means 2/5, and 1/1/4 means 4, 4/3/4 means 16/3। अब यहाँ पे हमारे मिनिमम क्या है, 2/5 यानी कि 0.4 समथिंग, ये 4, ये सब, ये इनसे मिनिमम तो यही है, मीन्स दिस इज अवर की रो, एंड 5/2 ये हमारा क्या हो जाएगा, की एलिमेंट। अब हमें यहाँ पे हमारा लीव क्या करा है, A1, यानी कि लिखते हैं इनकमिंग वेरिएबल है हमारा X1, आउटगोइंग है A1। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट टेबल। ये हमारी टेबल बन गई। यहाँ पे हमारा A1 लीव कर रहा है, तो हम A1 को भी हटा देंगे, X1 X2 S1 S2 S3, ठीक है। बेसिक वेरिएबल क्या हो गया हमारे यहाँ पे, यानी कि A1 की जगह क्या आ गई, यहाँ पे A1 था, A1 की जगह क्या है, X1 लिखेंगे हम, X1 X2 एंड S3। कॉस्ट इनकी क्या है, CJ 0 0 0 0 0, सबकी कॉस्ट 0 है यहाँ पे।
यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 0 0 एंड 0 एक्स बी मीन्स अब हमें क्या करना है, इसको यूनिटी बनाना है, यानी कि 2/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट रो को। यहाँ पे 2/5 1 0 माइनस 2/5 यानी कि 2/5 1/5, ये हो गया हमारा 1/5, ये 0। अब हमें इनको 0 0 बनाना है। 0 बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस पे ऑपरेशन लगाएंगे, दिस R2 माइनस 1/4 टाइम ऑफ दिस R1, इस पे लगाते हैं हम 1 माइनस 1/4 टाइम ऑफ दिस, यानी कि 1/10 यानी कि 9/10, ये हो गया हमारा 0। 0 में 1 में से 0 को सब मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 1 ही रहेगा, यानी कि -2/5 इंटू 1/4 यानी कि -1/10, 0 माइनस -1/10 यानी कि 1/10, एंड 1/5 इंटू 1/4 माइनस करेंगे हम इसमें से -1/4 में से -1/20 माइनस करेंगे, यानी कि -3/10 एंड ये 0। नेक्स्ट हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे R3 में। R3 में हमारा क्या ऑपरेशन लगेगा, R3 माइनस 3/4 टाइम ऑफ दिस R1 करते हैं हम, यानी कि 4 माइनस 3/4 टाइम ऑफ दिस 2/4, ये हमें देगा 37/10 एंड ये 0, ये हमें दे देगा 1, यानी कि 0 में से कुछ करेंगे 0, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3/10, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/10, ये आ जाएगा 1। ये हमारी टेबल बन गई है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हमें निकालना है ZJ माइनस CJ, यानी कि ZJ माइनस CJ। अब निकालेंगे 0 के साथ, किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सारे हमारे CB यानी कॉस्ट, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, CB इंटू XJ माइनस CJ। हमारी CB 0 है, CJ 0 है, यानी कि किसी को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, मतलब ये हमारे सारे क्या देंगे, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, मीन्स हमारा क्या आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम, सिंस ऑल डेल्टा J ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मीन्स मैक्स Z स्टार क्या हो गया, 0 के इक्वल आ गया, यानी कि हम Z भी निकालेंगे वो भी 0 आएगा, क्योंकि सारे x1 x2 की वैल्यू भी 0 हमारे यहाँ पे। एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल appears in this basis ये वाला केस आता है, तब हमारा क्या होता है, कौन सा केस हमारा, ही देखो जरा, फर्स्ट हमारा लेस देन 0 नहीं है, हमारा क्या आ रहा है Z यहाँ पे, हमारा Z यहाँ पे क्या आ रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है। इक्वल टू 0 वाले केस 2 एंड 3, अब हम 2 एंड 3 में भी हमारी क्या कंडीशन है, एटलीस्ट 1 आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन द बेसिस एट 0 लेवल, बट हमारा यहाँ पे क्या है, नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स, ये मीन्स हमारा थर्ड केस है। थर्ड केस हमारा सेम ही तो है, मैक्स Z इक्वल्स टू 0 एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर्स इन द बेसिस एंड ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हमारी ऑप्टिमैलिटी की कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, दिस ZJ माइनस CJ ग्रेटर देन 0 आ रहा है हमारा, एंड हमारा मैक्स Z भी 0 आ रहा है, एंड नो आर्टिफिशियल वेरिएबल अपीयर इन द बेसिस। देन हमें फेज 2 पे हम करेंगे, अब फेज 2 पे जाएंगे, चलो फेज 2 पे जाते हैं। फेज 2 हम फेज 2 पे जाएंगे, हमारा कुछ चेंज नहीं होगा, बस हमारा सेम टेबल रहेगी ये, लेकिन हमारी जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है ना CJ, यानी कि कॉस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन होती है, यहाँ पे हम 0 0 साइन करते हैं। अब हमारी टेबल सेम यही टेबल रहेगी,
लेकिन अब हमारी यहाँ पे यानी कि सी वी यहाँ पे कॉस्ट इन फंक्शंस की कॉस्ट हमारी जो इनिशियल गिवन होती है ना हमें, जैसे कि ये है यहाँ पे हमें इस फंक्शन में हमारी कॉस्ट क्या है, यानी कि x1 की क्या है 5, x2 की है 8, ये वाली वैल्यू हमारी आ जाएंगी नेक्स्ट फेज 2 में। टेबल में हम बनाएंगे हम उसमें। चलो हम टेबल बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने टेबल बनाई है। ये हमारे बेसिक वेरिएबल सी बी एक्स बी एंड ये है x1 x2 s1 s2 एंड s3। बेसिक वेरिएबल हमारा x1 x2 एंड s3। कॉस्ट ऑफ x1 हमारी क्या है यहाँ पे 5, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 5 एंड x2 है 8 एंड s3 की हमारी क्या हो जाएगी 0 एंड सी बी ये आ गया हमारा एक्स बी हम निकालेंगे ये भी एज इट इज टेबल वाला। दिस 2/5 9/10 and 37/10 in this table 1 0 0 0 1 0 minus 2/5 1/5 0 1/10 3/10 0 1 3/10 1/10। ये हमारी टेबल है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे अब हमारा ZJ माइनस CJ, यानी कि ZJ माइनस CJ यानी कि हमारा CJ 5 8 0 0 0। ZJ माइनस CJ चेक करते हैं। 5 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 -5, यानी कि 5 - 5 ये 0। नेक्स्ट 5 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 -8 8 - 8 0। 5 इंटू 2/5 मीन्स -2 प्लस 8 इंटू 1/10 प्लस 0 इंटू 3/10 -0, ये आ गया हमारा -6/5। नेक्स्ट 5 इंटू 1/5 प्लस 8 इंटू -3/10 प्लस 0 इंटू 1/10 -0, ये आ गया हमारा -7/5। एंड नेक्स्ट 5 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 0 -0 यानी कि 0, ये आ गया हमारा दिस। अब हमारा डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 तो नहीं आ रहा, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव आ रही है तो मोस्ट नेगेटिव चेक करते हैं। दिस इज अवर मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट, ये मोस्ट नेगेटिव है। अब हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा की कॉलम। अब निकालेंगे मिनिमम रेशियो निकालते हैं, यानी कि 2/5 अपॉन 1/5 यानी कि आ जाएगा 2। 9/10 अपॉन 3/10 यानी कि 9/3 माइनस नेगेटिव तो हमारे इसको हम हटा देते हैं। अब 37/10 अपॉन 1/10 ये आ गया 37। मिनिमम हमारा 2, ये हमारी की रो एंड ये हमारा आ गया की एलिमेंट, यानी कि 1/5 हमारा की एलिमेंट है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं इनकमिंग वेरिएबल, यहाँ पे S2 इनकमिंग है एंड आउटगोइंग क्या है X1। अब हम बनाते हैं नेक्स्ट टेबल, ये हमारी नेक्स्ट टेबल बन गई। अब हमारे यहाँ पे बेसिक वेरिएबल क्या है, यानी कि x1 की जगह लिए हमारे यहाँ पे किसने S2 ने, यानी कि x1 की जगह गया x2 एंड s3 0 8 0। अब हमें 1/5 को यूनिटी बनाना है, 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाएंगे हम, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट रो को, ये आ जाएगा 2 एंड ये आ जाएगा हमारा 5, ये 0, ये -2, ये 1 एंड ये 0। अब हमें इसको और इसको 0 बनाना है, यानी कि इस पे ऑपरेशन लगाएंगे हम इस पे R2 पे, R2 प्लस 3/10 टाइम्स ऑफ दिस R1, यानी कि न्यू टेबल के R1 को माइनस कर देंगे। यहाँ पे आएगा हमारा 3/2
ये आएगा हमारा 3/2। अब हम इसको करेंगे तो ये आएगा हमारा 3/2, ये आएगा 1, ये आएगा हमारा, ये क्या आएगा -1/2, एंड ये आ जाएगा हमारा दिस माइनस दिस। ये तो हमें क्या करना है, इसको तो 0 बनाना है, ये 0। अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम इस पे लगाएंगे, यानी कि 1/10 टाइम्स ऑफ दिस माइनस करेंगे इसमें R3 माइनस 1/10 टाइम्स ऑफ दिस R1, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 एज इट इज़। यहाँ हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा हमारा 7/2, एंड ये हो जाएगा हमारा 0 में स्विच करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये होगा हमारा -1/5 -3/10, ये हो गया 1/2, ये 1/2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है डेल्टा जे निकालना। डेल्टा जे, ZJ माइनस CJ, 0 × 5 + 8 × 3/2 + 0 × -1/2 -5, यानी कि 12 - 5 7, + 0 × 0 + 8 × 1 + 0 × 0 -8, यानी कि 8 - 8 0, and this 0 × -2 + 8 × -1/2 + 0 × 1/2, यानी कि -4 -0, यानी कि -4, and this 0 0 0 - 0 0 0 0 0 - 0 0। अब हमारा डेल्टा जी यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये हमारा नेगेटिव एलिमेंट की कॉलम। अब मिनिमम रेशियो निकालेंगे, मिनिमम रेशियो निकालते हैं हम, क्या आता है दिस अपॉन दिस, नेगेटिव नेगलेक्ट करते हैं, 3/2 ये भी नेगेटिव, 7/2 × 2, यानी कि 7, ये हमारा एलिमेंट आ गया, ये हमारी होगी की रो, एंड इन दोनों का कॉमन एलिमेंट दिस, ये हो गया हमारा की एलिमेंट। ये क्या हो गया, यहाँ पे लिखते हैं हम इनकमिंग, S1 आउटगोइंग है, S3। अब नेक्स्ट टेबल बनाते हैं हम, यहाँ पे हमने बनाई है अब नेक्स्ट टेबल, बेसिक वेरिएबल CB XB X1 X2 S1 S2 S3, CJ हमारा है 5 8 0 0 0। बेसिक वेरिएबल क्या है हमारे यहाँ पे S2 X2 एंड S3 को जगह ले रहा है S1, यानी कि S1 0 8 0। अब हमारे यहाँ पे 1/2 है, इसको हम 1 बनाते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कंप्लीट रो को, यानी कि ये आ गया 7 -1 0 1 0 2। अब हम इसको 0 एंड 0, इन दोनों को 0 बनाते हैं। चलो इस पर ऑपरेशन लगाएंगे, 1/2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस कर देते हैं R2 में, R2 - 3 टाइम ऑफ दिस, R2 - 1/2 टाइम ऑफ, सॉरी R2 + 1/2 टाइम ऑफ दिस R3, ये आता है फिर हमारा 5 1 1 0 0, एंड दिस ये आ जाएगा हमारा 1/2। सॉरी देखते हैं 1/2, इसका 1/2 टाइम्स, इसमें हमें 1, सॉरी 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा 1। अब हम नेक्स्ट करते हैं S2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, इसको भी 1 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये 16 3 0 0 1 एंड 2। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमारा ZJ - CJ निकालना, ZJ - CJ निकालना। अब हम निकालते हैं ZJ - CJ, यहाँ पे हम निकालेंगे ZJ - CJ, यहाँ पे हमारा आएगा 3 0 0
0 एंड 4। यहाँ पे हमारे सारे जेड जी माइनस सी जी क्या आ रहे हैं, ग्रेटर देन 0, सिंस ऑल जेड डेल्टा जी ग्रेटर देन 0। फिर हम करेंगे हैंस, अगर हमारे डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 आते हैं तो हमारी ऑप्टिमैलिटी रीच हो जाती है। लिख देंगे हम यहाँ पे हैंस द ऑप्टिमल solution reached, so the solution is मैक्स जेड स्टार आ जाएगा हमारा, यानी कि x2 हमारा 8 है, यानी कि 5 8 जा, यानी कि 5 क्या था हमारा, यहाँ पे था हमारा 5 इंटू x1 प्लस 8 इंटू x2, यहाँ पे 5 है, 5 इंटू x1 प्लस 8 इंटू x2, 5 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 5, मैक्स जेड स्टार है 40, x1 है 0, x2 है हमारा 5। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। दिस इज़ आवर फाइनल सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।